स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद साबरी है। मैं मोर देन 20 ईयर्स से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सब डिपार्टमेंट्स में मेरे स्टूडेंट सर्व कर रहे हैं। बेशक वो एग्जेक्टिव साइड पे CSS PMS और CSPs हों या दूसरी साइड पे जुडिशरी साइड पे सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस हों या प्रोसिक्यूशन वाली साइड पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर और डिप्टी डायरेक्टर वगैरह। हर डिपार्टमेंट में या इवन तहसीलदार हैं, कस्टम्स हैं, FIA हैं, हर डिपार्टमेंट में मेरे इंग्लिश पढ़े हुए स्टूडेंट सर्व कर रहे हैं और मैं अपनी सर्विसेज पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स एकेडमी और अलबहरिया CSS एकेडमी में दे रहा हूं और इंग्लिश पढ़ा रहा हूं यहीं पे क्लासेस को। स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बेशक जुडिशरी साइड के हों या एग्जेक्टिव साइड के, CSS PMS वगैरह हों, वन पेपर हो या CJ और ASJ के एग्ज़ाम्स, उन सब में इंग्लिश का पेपर अपनी अहमियत जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है इंग्लिश का पेपर अपनी अहमियत ज़्यादा कर रहा है। उसकी वजह दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिन पेपर्स में पहले इंग्लिश का ऐसे या इंग्लिश की प्रेसी वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे, उनमें भी अब आ रहे हैं। PPSC ने बहुत सारे ऐसे पेपर्स लिए पिछले 1-2 सालों में कि जिसमें पहले इंग्लिश होती नहीं थी, उन्होंने फुल पेपर इंग्लिश का लिया। और दूसरी साइड पे ये है कि क्वेश्चंस का स्टाइल चेंज करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद PPSC ने प्रोसिक्यूशन के पेपर्स में इंग्लिश को स्क्रीनिंग के तौर पर यूज़ किया, इंग्लिश के पेपर को। तो इन सारी चीज़ों से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि आगे आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ने जा रही है और इंग्लिश मल्टी डायमेंशनल होने जा रही है। वो जो फ़िक्स किस्म की बातें थीं कि जी इतने मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा और इसी तरह का आएगा, वो सारा ख़त्म हो रहा है। अब चीज़ों को जब तक स्टूडेंट स्किल बेस्ड के तौर पर नहीं करेगा और इंग्लिश को एक स्किल के तौर पर नहीं सीखेगा तो याद करने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट और पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक इंग्लिश का 4 मंथ्स का एक ऐसा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम लेक्चरिंग तकरीबन 40% करेंगे और 60% आपकी प्रैक्टिस और उसकी इवैल्यूएशन और उसके ऊपर डिस्कशन होगी। यानी कि क्लास में हम बहुत सारा काम ऐसा करेंगे कि जो आपकी तैयारी क्लास में ही करवा देगा। इसके लिए आप सब लोगों को ज़रूरत इस चीज़ की है कि पहले इस फ़िलॉसफी को समझें कि इंग्लिश को स्किल बेस्ड लेके चलना है, इसको नॉलेज बेस्ड नहीं लेके चलना। और दूसरी बात इस चीज़ की है कि आप ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम फॉलो करने जा रहे हैं आगे, कि हम बेसिक टू एडवांस की तरफ जो लेके जा रहे हैं चीज़ों को, उसको आप समझें और इस क्लास की इम्पोर्टेंस आपको मज़ीद पता चलेगी कि जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम इसको आपको एक वंस फॉर ऑल इंग्लिश सिखा रहे हैं। और आप जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आपने इंग्लिश पढ़ी है और उस पढ़ने के बावजूद भी इंग्लिश में आगे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वजह आपका इंग्लिश के ऊपर मेहनत करना नहीं है। मेहनत आप करते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन वजह क्या है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टाइल चेंज होना होता है। वो लर्निंग का स्टाइल स्टूडेंट चेंज नहीं करते। हम इस 4 मंथ्स के कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में 5 डेज़ अ वीक क्लास होगी, 1.5 आवर डेली क्लास होगी। इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में हम उन सारी शॉर्टकमिंग्स को पूरा करेंगे जो कि आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रह गई हैं और आपको इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंट करेंगे कि इंग्लिश आप वंस फॉर ऑल उसका डर ख़त्म कर देंगे और ये डर ख़त्म हो जाए तो आप इंग्लिश को पूरी तरह से सीख लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन और फिज़िकल हाइब्रिड क्लास होती है। एक ही टाइम पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे होते हैं और फ़िज़िकल क्लास वाले स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन करते हैं, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सीन नहीं है, लाइव ज्वाइन करते हैं और मैं उनसे कंप्लीट इंटरेक्शन करता हूँ, क्वेश्चन आंसर करता हूँ ताकि उनकी लर्निंग भी बिल्कुल उसी तरह से हो जैसा कि फ़िज़िकल क्लास के स्टूडेंट्स की होती है। ये बात मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स लाइव क्लास लें और उनको पूरा बेनिफिट मिले। हाँ, एडिशनली ये है कि उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी उनको अवेलेबल हो जाती है ताकि वो बाद में भी सुनना चाहें तो सुन सकें। थैंक यू। अल्लाह।